1995 में जो बदलाव किए गए भेदभावपूर्ण हैं वो और संविधान के ख़िलाफ़ हैं, मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, इसके कानून बनने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे मुल्क की एक आंदोलन चलाने का फ़ैसला किया गया। उसका पहला जो मरहला था वो मुकम्मल हो गया और दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया गया, बल्कि ऐलान ही नहीं, उसके कई प्रोग्रामों की शुरुआत हो चुकी है। 19 सितंबर को पूरे मुल्क में यूम दुआ का प्रोग्राम रखा गया था। इसी तरह से 3 अक्टूबर के बारे में ये प्रोग्राम तय किया गया था कि पूरे देश में तमाम लोगों से, विशेष तौर पर मुसलमानों से ये अपील की गई कि वो अपने कारोबार, अपने ऑफिसेज और अपने कामकाज को बंद रखेंगे एहतिजाज के तौर पर। जिसमें दूसरी चीज़ ये भी शामिल की गई थी कि इस वक्त जो देश में एक माहौल बन रहा है, विशेष तौर पर यूपी में बन रहा है कि हज़रत मोहम्मद साहब से मोहब्बत की बात करने को या आपका पोस्टर बैनर बनाने को भी एक वो जुर्म करार दिया जा रहा है और एक्शन लिए जा रहे हैं, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वो भी बहुत तकलीफदेह हैं। दोनों चीज़ों को शामिल करके ये 3 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। लेकिन कल इस बात पर विचार किया गया और सारे हालात पूरे, यानी इस बात का जायज़ा लेने के बाद कि एक ख़ास बात है इस वक्त में, वो ये कि हमारे त्यौहार भी हैं, हमारे हमवतन लोगों के, बरादरान वतन के, हिंदू भाइयों के बहुत से त्यौहार इस वक्त हैं। उसकी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, तकलीफ़ ना हो, तो अभी ये जो बंद का ऐलान था उस बंद के ऐलान को वापस ले लिया गया है, उसको स्थगित कर दिया गया है और आगे जब भी बंद होगा, और ये बंद ज़रूर होगा, उसके जो तारीख़ है उसकी घोषणा बाद में कर दी जाएगी। दूसरी बात इस मौके पर यह भी है कि बोर्ड का कहना ये भी है, एक बात तो ये कि अभी जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उस फैसले ने भी मायूस किया है। और कुछ मामूली चीज़ें, कुछ चीज़ों में मामूली राहत की बात है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में अभी कोई ऐसा फैसला नहीं आए हैं, ऐसे फैसले जिनसे कोई ये बात कही जा सके कि जो अंदेशे हैं या जो डर है कि सरकार की नीयत क्या है, सरकार क्या करना चाहती है वक्त जायदादों के सिलसिले में, तो वो अभी उसमें कोई इत्मीनान की बात नहीं है। लिहाजा जब असल फैसला आएगा, ये तो अंतरिम फैसला था, असल फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, कानूनी बेंच का, हम उम्मीद करते हैं कि उसमें सही फैसला आएगा, संविधान के मुताबिक फैसला आएगा। तो बोर्ड ने इसी के पेश नज़र इस बात का ऐलान भी किया कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा और दूसरे मरहले के रोड मैप का ऐलान भी कर दिया गया, जिसमें ये 1-2 प्रोग्राम तो आपके सामने हैं। इसके अलावा भी आने वाले दिनों में जो प्रोग्राम रहेंगे उसमें विशेष तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 11 अक्टूबर को जंतर मंतर पर एक धरने का प्रोग्राम है, जिसमें जो सेंट्रल लीडरशिप है बोर्ड की और दीगर और तंजीमों की और हमारे हमवतन लोगों के लोग जो होंगे साथ में, वो सब एक धरने का प्रोग्राम रहेगा जंतर मंतर पर। उसके बाद पूरे देश की यानी राजधानियों में, प्रदेश की राजधानियों में भी ये धरने और मेमोरेंडम वगैरह देने का प्रोग्राम रखा जाएगा। और इसका अगला जो प्रोग्राम है, राष्ट्रपति भवन और गवर्नर हाउस की तरफ मार्च, यानी दिल्ली में तो केंद्र की सतह पर तो वहाँ राष्ट्रपति भवन मार्च होगा और प्रदेशों में गवर्नर हाउस की तरफ मार्च होगा। उसकी भी तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। यहाँ भी गवर्नर हाउस मेमोरेंडम देने के लिए जाया जाएगा, उसका ऐलान बाद में किया जाएगा। ये बात तय की गई है कि 16 अक्टूबर को यहाँ यानी सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दिए जाएंगे। और ख़ास एक प्रोग्राम, और भी चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं, मैं शॉर्ट करते हुए आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ। 16 नवंबर को रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे देश के लोग जमा होंगे। एक बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम रखा जाएगा जिसमें लाखों लोगों की तादाद होगी। वो एक बड़ा प्रोग्राम होगा जो 16 नवंबर को होने जा रहा है। इस तरह से ये आंदोलन बोर्ड की तरफ से जो चल रहा है ये आगे भी जारी रहेगा, कोशिशें जारी रहेंगी और ये कोशिशें उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक कि सरकार इन काले कानूनों को, जालिमाना कानूनों को जो शरीयत के खिलाफ भी है, देश के संविधान के खिलाफ भी हैं, इनको सरकार जब तक वापस नहीं लेगी ये आंदोलन जारी रहेगा। शुक्रिया।